नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था धातु और अधातुओं के गुणों के बारे में, या हम कह सकते हैं विशेषताओं के बारे में, और वहां से हमने बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में जाना था, धातु और अधातु के गुणों के बारे में। आज हम ऐसी धातुएं पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट धातुएं होती है वही पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहली अपने धातु पढ़ते हैं नमक। क्या पढ़ते हैं? सोडियम, सॉरी नमक पढ़ते हैं। पहली जो धातु है वो है सोडियम, Na। देखिए, जो सोडियम होती है वो क्या होती है कि जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक की बात करें अपन, तो परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11। और इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है, क्या द्रव्यमान संख्या होती है 23। क्या होती है? 23। अब अपन बात करें ये कौन से ब्लॉक का तत्व है? यह है एस ब्लॉक का तत्व। कौन से? एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक। यह एस ब्लॉक का तत्व है और एस ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग का, कौन सा? फर्स्ट वर्ग का तत्व है। कि सोडियम की बात कर रहे हैं अपन, कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु क्रमांक तो 11 होता है और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है, और एस ब्लॉक फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है। अब उसके बारे में अपन बात करें कि जो कौन सी धातु है? सोडियम कौन सा है? क्षारीय धातु है। कौन सी धातु है? क्षारीय धातु है। जो फर्स्ट वर्ग की धातु होती है वो क्षारीय होती है। कैसी धातु होती है? क्षारीय धातु होती है। जो फर्स्ट वर्ग की धातु होती है क्षारीय होती है। अब अपन बात करें कि जो सोडियम होता है जो अति क्रियाशील होता है, तो अति क्रियाशील धातु होता है। मतलब अति क्रियाशील का मतलब क्या होता है कि इनको, मतलब अपन यदि सोडियम को अपना हथेली पे लेके आ जाए तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके, और हवा क्या करती है? आग लगाती है। क्या करती है? आग लगाती है। तो हवा आग लगाती है तो अपन कह सकते हैं कि यह बहुत ज्वलनशील है। क्या है? ज्वलनशील, मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। अति क्रियाशीलता का मतलब है तेजी से अभिक्रिया करना। क्या? तेजी से अभिक्रिया करना, तेजी से अभिक्रिया करना। जो अति क्रियाशील धातु होती है और तेजी से क्या होती है? अभिक्रिया करती है। अब इसके बारे में और अध्ययन करें। इसको चाकू से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। एक तो अपन सोडियम के बारे में अध्ययन करें, और सोडियम के साथ साथ एक पोटेशियम जो पोटेशियम के धातु गुण है, कौन सी? पोटेशियम। तो पोटेशियम धातु होती है वह भी क्या होती है? उसके भी यही गुण होते हैं। क्या होते हैं? यही गुण होते हैं। तो अपने एक साथ क्या पढ़ते हैं? दो धातुएं पढ़ लेते हैं। जहां से क्वेश्चन आता है वही लाइनें पढ़ेंगे अपन। जो पोटेशियम होता है उसकी, जो पोटेशियम होता है जो अति क्रियाशील धातु होता है। क्या होता है? अति क्रियाशील धातु होता है, और इसको चाकू से काटा जा सकता है। जो सोडियम होता है और पोटेशियम होता है दोनों को ही चाकू से काटा जा सकता है। और इनको किस में रखा जाता है? फिर हम देखते हैं कि या तो इनको किस में रखा जाता है? इनको केरोसिन में रखा जाता है। जो सोडियम और पोटेशियम होता है इनको केरोसिन में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में। क्योंकि ये क्या करती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण क्या करती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। अब बात करते हैं अपन सोडियम से बनने वाले अयस्क, या सोडियम से क्या क्या बनता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम से बात करें एक तो नमक बन जाता है। क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? सोडियम क्लोराइड। दूसरी बात करें अपन, दूसरा बन जाता है Na2CO3। Na2CO3 को बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और अपन बात करें कि एक बढ़ जाता है इसका, और अपन बात करें तो सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या बन जाता है? सोडियम नाइट्रेट। तो NaCl होता है जो नमक होता है। क्या होता है? नमक। और क्या क्या बन जाता है? NaCl के अयस्क की बात करें या और, अयस्क को बोलते हैं और। आप नमक खाते हो तो नमक का स्वाद कैसा होता है? लवणीय। कैसा होता है? लवणीय बोल सकते हैं। जो नमक तो होता है जो किस धातु में होता है? अम्ल में या क्षार में। तो ये होता है इससे अपन देखते हैं कि जो NaCl होता है जो लवणीय होता है, मतलब लवण, अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो NaCl को क्या बोलते हैं, लवण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण।
Na2CO3 इसको सोडा अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा अयस्क। क्या बोलते हैं? सोडा अयस्क भी बोलते हैं। ये होता है सोडियम नाइट्रेट। तो ये अपन यहाँ से पूछते हैं कि जो किसके अयस्क होते हैं, ये होते हैं सोडियम के, ये होते हैं सोडियम के। तो ये था दोस्तों हमारे सोडियम के बारे में। अब हमने पोटेशियम के बारे में पढ़ लिया कि जो पोटेशियम होता है, जो अत्यधिक क्या होता है, ज्वलनशील होता है और क्या करता है, अत्यधिक क्रिया करता है, बाहर आने पर क्या करता है, अत्यधिक क्रिया करता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या कहा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ये क्या होता है, अति क्रियाशील होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं। अब अपन बात करें कि इसके बारे में और आगे अध्ययन करें अपन, तो देखिए कि एक आता है मैग्नीशियम। क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg, ये भी क्या होती है, धातु होती है। क्या होती है? धातु। अब इसकी बात करें तो इसका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये कौन सा? एस ब्लॉक का तत्व है। एस ब्लॉक में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? क्षारीय मुर्दा धातु। कौन सी? क्षारीय मुर्दा धातु। इसको क्षारीय मुर्दा धातु भी कह सकते हैं। अब इसकी संयोजकता की बात करें, इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता +2 होती है। क्या होती है? +2 होती है। मतलब क्या होता है कि यह +2 का मतलब मैंने बताया था कि आपको धातुओं में कि जिसके ऊपर प्लस का चिन्ह है, उसका मतलब क्या होगा कि यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, कि यह 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। अब अपन बात कर रहे कि मैग्नीशियम कहाँ पे पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। कहाँ पे? पादपों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। और हम एक बात करें कि जो मैग्नीशियम के अयस्क की बात करें कि मैग्नीशियम के अयस्क क्या क्या होते हैं, कि जो मैग्नीशियम के जो अयस्क होते हैं, जो अपन एक इसका उपयोग करते हैं, जो हैलोजन होती है, हैलोजन, ये अपनी फ्लैश लाइट होती है। कौन सी लाइट? फ्लैश लाइट। तो अपनी हैलोजन होती है, या अपन कहे कि जो हैलोजन और फ्लैश लाइट का जो तंतु होता है, किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। मैं लाइट की बात नहीं कर रहा कि जो हमारे विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन की बात हो रही है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब की बात करें तो उसमें तो टंगस्टन धातु मिला होता है। कौन सा? टंगस्टन। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हैलोजन, और जो हमारे मोबाइल की फ्लैश लाइट होती है उसका जो तंतु होता है वो मैग्नीशियम धातु का बना होता है। ये था अपने मैग्नीशियम धातु के बारे में। अब अपन और मैग्नीशियम के अयस्क पढ़ते हैं कि मैग्नीशियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं, मैग्नीशियम से क्या क्या बनता है। एक तो बनता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होता है? ईंट बनाने की भट्टी में काम आता है। किसमें? ईंट बनाने की भट्टी में। ईंट बनाने की भट्टी में काम आता है। इसका जो तापमान होता है, उच्च तापमान पर क्या होती है, इसका तापमान क्या होता है? उच्च तापमान होता है। मतलब उच्च तापमान पर ये क्या करती है? कार्य करती है। होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अपन बात करें MgOH2, एक धातु ये बन जाती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अपन, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम का। अपन ये बात करें कि जो ये क्या काम होता है, मुख्य रूप से यहाँ से अपने एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम आता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि आपको जब अम्लता हो जाती है, क्या हो जाती है? अम्लता हो जाती है। अम्लता मतलब अम्लता हो जाती है, मतलब एसिडिटी, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिडिटी हो जाती है। जब आप क्या करते हो, अधिक खाना खा लेते हो, किसी की शादी वगैरह में गए तो फ्री का खाना होता है, तो फ्री का खाना समझ के क्या कर लेते हो, ज़्यादा खा लेते हो, या बर्गर वगैरह, मतलब जो फास्ट फूड होता है। कौन से फूड? फास्ट फूड। यदि आपने फास्ट फूड ज़्यादा खा लिए, क्या खा लिए? फास्ट फूड। फास्ट फूड ज़्यादा खा लिए तो आप, और उसमें क्या किया, फास्ट फूड खाने के बाद में आपने पानी नहीं पिया तो आपके पेट में जलन होगी। क्या होगी? जलन। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जो pH की वैल्यू है हमारे
शरीर में जो अम्ल आता है, अम्ल होता है, उसकी पीएच की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पीएच की वैल्यू, जितनी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही क्या होगा, हमारे पेट में जलन होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, जलन। जलन हो जाती है तो हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं। क्या लेते हैं, इनो। इनो होता है, वो इनो होता है जो किसका बना होता है, या गैस्ट्रिक टैबलेट लेते हैं, गैस्ट्रिक टैबलेट लेते हैं। जो गैस्ट्रिक टैबलेट लेते हैं अपन, तो किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रति अम्ल के रूप में, किसके रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में क्या होती है, प्रति अम्ल के रूप में क्या काम आता है, प्रति अम्ल के रूप में काम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या काम आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना मैग्नीशियम। अब अपन इंपॉर्टेंट एक दो धातुओं के बारे में और अध्ययन करेंगे जहां से अपने क्वेश्चन आ सकता है। अपन बात करें अब कैल्शियम की। किसकी बात करें, कैल्शियम। जो कैल्शियम धातु होती है उससे भी अपने क्या करता है, क्वेश्चन बनता है। कैल्शियम Ca क्या होता है, Ca। इसका जो ब्लॉक होता है, अपन किसकी बात करें, ब्लॉक की बात करें कि ये किस ब्लॉक का तत्व होता है, तो ये कैल्शियम ब्लॉक की कौन सा ब्लॉक का तत्व होता है, ब्लॉक नंबर 3 में आता है। ठीक है, और उसकी बात करें मतलब ग्रुप कौन सा, जो ग्रुप होता है वो दूसरे ग्रुप में आता है। अब दूसरे ग्रुप में आता है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, +2। कौन सी, +2। और कैसी धातु होती है, क्षारीय धातु होता है। कैल्शियम क्षारीय धातु होता है। अब बात करें अपन कि कैल्शियम के अयस्क की बात करें कि कैल्शियम जो हमारे हड्डियों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हमारे हड्डियों में पाया जाता है, हमारे ब्लड में भी पाया जाता है, और हमारे बालों में पाया जाता है, नाखूनों में भी पाया जाता है। कैल्शियम सबसे अधिक होता है, जो हमारे कैल्शियम पाया जाता है हमारे सर्वाधिक। तो क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी धातु जो मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी धातु होती है, कैल्शियम। कौन सी धातु होती है, कैल्शियम सबसे अधिक पाई जाती है। अब अपन बात करें कैल्शियम के अयस्क के ऊपर, कैल्शियम के अयस्क के ऊपर कि कैल्शियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम के अयस्क की बात कर रहे हैं। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अपन ये बात करें कि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये किस काम आता है, हमारे मकानों पे सफेदी करने में। क्या करते हैं, सफेदी करने में क्या काम आता है, मकानों पे ये काम आता है। अब अपन दूसरी बात करें कि एक होता है CaSO4.2H2O। इसका जो सूत्र है या इसका ये होता है जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम। क्या बनता है इससे, जिप्सम बनता है। ये किसका सूत्र है, जिप्सम का, CaSO4.2H2O। ये इसका क्या काम आता है, एक तो सीमेंट बनाने में। क्या काम आता है, सीमेंट बनाने में या उर्वरक बनाने में। क्या बनाने में, उर्वरक बनाने में। तो ये थे कैल्शियम के अयस्क थे। क्या थे ये, कैल्शियम के अयस्क। और देखते हैं कौन कौन सी धातुएं बच चुकी है। हमने सोना और वगैरह इनके वगैरह तो ये देख ही लिए। देखो सोने और चांदी के बारे में और देख लेते हैं थोड़ा सा। सोना या चांदी, AU अर्जेंटम। या अपन ये बोलते हैं कि जो सोना होता है ये कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है। कहता है चालक। और सबसे अधिक क्या पाई जाती है इसमें, तन्यता पाई जाती है। और सबसे अधिक क्या पाई जाती है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता सबसे अधिक पाई जाती है। और चांदी विद्युत का सबसे सुचालक, विद्युत का सबसे अधिक सुचालक। सबसे अधिक सुचालक क्या होता है, सबसे अधिक सुचालक क्या होती है, चांदी होती है। और इन दोनों का उपयोग किस में आता है, इन दोनों के अपने उपयोग की बात करें तो अपन क्या बनाते हैं, ज्वेलरी। क्या बनाते हैं, ज्वेलरी मतलब गहने। ज्वेलरी या सौंदर्य प्रसाधन में इनका उपयोग होता है, सोना और चांदी का। ठीक है दोस्तों। तांबा देखे तो तांबा होता है, उससे क्या बनाई जाती है, तार
क्या बनता है, तार। एल्युमिनियम से भी क्या बनता है, तार बनते हैं। तो ये थी अपनी धातुएं, क्या थी, अपनी धातुएं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ लिया आज के वीडियो में, धातुओं के बारे में पढ़ा। अपन ने 6-7 धातुएं पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी, मैग्नीशियम पढ़ ली, कैल्शियम पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, पोटेशियम पढ़ लिया, सोना पढ़ लिया, चांदी पढ़ लिया, तांबा पढ़ लिया, कैल्शियम पढ़ लिया। तो अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम पढ़ लिया। तो कम से कम 8-10 धातुएं पढ़ी है जिनके ऊपर क्या होता है, अपने क्वेश्चन बनता है। इनके ऊपर अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ से ही अपने पूछा जाता है, या तो इनके यौगिकों से पूछा जाएगा या इन धातुओं का सीधा दे दिया जाएगा कि यह धातु किस काम में आती है। तो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अधातुओं के बारे में। किसके बारे में, अधातुओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों।